बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान पीनल कोड 1860 से लिया गया है एंड दैट इज अपॉन कत्ल। लॉ की ज़बान में मर्डर को कत्ल ही कहा गया है और पाकिस्तान पीनल कोड में भी इसको कत्ल ही कहा गया है और इसकी मुख्तलिफ काइंड्स के साथ भी कत्ल का नाम ही इस्तेमाल किया गया है। आज के इस टॉपिक में हम तमाम की तमाम कत्ल की अक़साम और उनकी डेफिनेशन के साथ साथ उनकी एग्जाम्पल भी करेंगे। सो द क्वेश्चन इज डिफाइन कत्ल, इट्स काइंड एंड पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड 1860। First one is introduction. According to Islamic law, there are four kinds of qatl which have been included in Pakistan Penal Code. The word qatl simply means unlawful killing of human being. Then relevant provision to this topic are 302 से लेकर 322 तक। जितने भी सेक्शन हैं पाकिस्तान पीनल कोड के वो तमाम के तमाम सेक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, मुख्तलिफ पनिशमेंट और प्रूफ्स वगैरह के हवाले से सेक्शन मौजूद हैं। सो फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ कत्ल अंडर सेक्शन 299 क्लॉज J। डेफिनेशन ऑफ कत्ल सेक्शन 299 में दी गई है एंड दैट इज कत्ल मीन causing death of a person. Then kinds of qatl. Kinds of qatl में 4 kinds हैं। First one is qatl amd, qatl shabi amd, qatl khata and qatl bis sabab। So ये 4 kinds हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। First one is qatl amd. According to section 300 of Pakistan Penal Code, whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with knowledge that his act is so dangerous that it must in all probability cause death, then it is said to be qatl amd. First one is intention to cause death of the other person. Second one is intention of causing bodily injury to the other person. Third essential is doing an act which in the course of nature is likely to cause death or so dangerous that other person can got dead. ये 4 ऐसे एसेंशियल हैं कि जो कि कत्ल अम्द की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंशन। देयर must be intention of the killer of the wronged person that he want to kill the other person. Second one is killing or bodily injury, और ऐसी bodily injury कि जिसमें
उसको इतना यकीन हो कि उसके इस एक्ट की वजह से अगला बंदा फौत हो जाएगा, देन कोई भी ऐसा एक्ट करेगा कि जिसकी वजह से अगले बंदे की डेथ हो जाए। इंटेंशन भी होगी, इंटेंशन कत्ल करने की है या बॉडीली इंजरी की है ताकि बंदा कत्ल हो जाए। ये दोनों चीजें मेन एसेंशियल हैं ऑफ दिस कत्ले आमद। देन पनिशमेंट ऑफ कत्ले आमद। कत्ले आमद में पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 302। फर्स्ट वन इज डेथ एज किसास। अगर हद में केस प्रूव हो जाता है थ्रू कन्फेशन एंड थ्रू विटनेसेस, देन उसको सजाए मौत एज किसास के तौर पर दी जाएगी। अगर किसास के तौर पर उसको नहीं दी जा सकती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, देन उसको सेकंड जो पनिशमेंट दी जाएगी वो भी डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगी, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ 14 ईयर के लिए दी जाती है। सेकंड काइंड इज कत्ल शबी आमद। कत्ल शबी आमद मीन whoever with the intention to cause harm to the body or mind of any person causes death of that person or any other person by mean of weapon or his act, which in ordinary course not likely to cause death, is said to commit कत्ल शबी आमद। कत्ल शबी आमद से क्या मुराद है? कत्ल शबी आमद से मुराद ये है कि जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे पे इस नीयत के साथ, इस इंटेंशन के साथ हमला आवर हो कि उसने बॉडीली इंजरी पहुंचानी है, खाली उसको इंजर्ड करना है, उसको कत्ल नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर हमला आवर की इंटेंशन ना होने के बावजूद उसके किसी एक्ट की वजह से अगले बंदे की डेथ हो जाए तो इसको हम कहेंगे कत्ल शबी आमद। और एक और बात कि यहाँ पे वो ऐसा अमल करेगा जो आम तौर पर किसी कत्ल की वजह नहीं बन सकता, ऐसा अमल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने अगले बंदे को स्टिक से मारा है या कोई छोटे पत्थर से मारा है जिससे आम तौर पर मौत वाक़या नहीं होती, लेकिन फिर भी मौत वाक़या हो जाए तो उसको हम कहेंगे कत्ल शबी आमद। फॉर एग्जाम्पल, ए इन ऑर्डर टू कॉज हर्ट स्ट्राइक जी with a stick, and Z got dead because of that stick. In this case, A commit कत्ल शबी आमद। पनिशमेंट इसमें क्या होगी? पनिशमेंट अंडर 316 यानी कि 316 सेक्शन के तहत होगी, 316 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। Whoever commits कत्ल शबी आमद shall be liable to diyat or may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 year as ताज़ीर। पहली पनिशमेंट दियत की पनिशमेंट है, उसको दियत देनी पड़ेगी जिसका कत्ल किया है उसके लीगल एयर्स को। डिसीज्ड पर्सन के लीगल एयर्स को
दियत की रकम देनी पड़ेगी, जो कि अंडर 299E ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर के बराबर रकम होती है, जो कि हर साल जुलाई में हुकूमत मुकर्रर करती है सिल्वर की कीमत। एंड सेकंड वन इज may also be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 14 year। उस दियत के साथ साथ उसको 14 ईयर के लिए पनिशमेंट भी दी जा सकती है एज एन इम्प्रिजमेंट। देन थर्ड वन इज कत्ले खता। कत्ले खता अंडर आर्टिकल 318 of Pakistan Penal Code, whoever without any intention to cause death or harm to a person causes death of such person either by mistake of fact or by mistake of act। अगर कोई पर्सन गलती से किसी दूसरे पर्सन के हाथों से कत्ल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कत्ले खता। दो तरह की गलतियां हो सकती हैं, एक हो सकती है मिस्टेक ऑफ एक्ट और दूसरी हो सकती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए हैं। अब एक दोस्त ने जैसे ही कुल्हाड़ा उठाया तो उसने लकड़ी पे मारा, लेकिन उसके हाथों से कुल्हाड़ा छूट के दूसरे दोस्त को लगा और दूसरा दोस्त उसी जगह पे फौत हो गया, उसी जगह पे मर गया। अब यहाँ पे कत्ले खता हुआ है बट मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से। मिस्टेक ऑफ फैक्ट से क्या मुराद है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट से ये मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया, उसने एक दूर से नजर आने वाली चीज पर निशाना बांधा जो कि दूर से कोई जानवर मालूम होता था। अब उसने जब उस चीज को शूट किया तो बाद में पता चला कि वो कोई इंसान था। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। देन पनिशमेंट फॉर कत्ले खता। कत्ले खता के लिए पनिशमेंट ये है कि फर्स्ट वन इज दियत। दियत उसको हर हालत में पनिश किया जाएगा। एंड वेयर इट वाज कमिटेड बाय एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट द ऑफेंडर मे in addition to diyat also be punished by imprisonment of either term which may extend to 5 year as ताज़ीर। अगर कोई निगलिजेंट एक्ट पाया गया है तो उसको 5 साल के लिए सजा भी दी जाएगी और दियत की सजा तो वैसे भी दी जाएगी। नाउ टॉक अबाउट सेक्शन 320। 320 is regarding the person who commit कत्ल खता by negligent driving। So इसके बारे में क्या हुक्म है? That whoever commit कत्ल खता by rash or negligent driving shall in addition to diyat be punished with imprisonment of either term which may extend टू 10 ईयर। दियत की सजा के साथ साथ दियत की जो रकम उसको एज अ फाइन देनी है उसके साथ साथ 10 साल की सजा भी उसको दी जाएगी। लास्ट वन इज कत्ल बेसबब। whoever without any intention to cause death or harm to any other person does any unlawful act
which becomes a cause of death to another person. Now, example for कत्ल बेसबब. For example, एक बंदा रोड पे कोई गड्ढा खोदता है या रोड पे मौजूद गटर के ऊपर से ढक्कन हटा देता है, तो उस सूरत में अगर कोई भी शख्स उस गटर में गिर जाए, उस गड्ढे में गिर जाए या कोई बच्चा गिर के फौत हो जाए, मर जाए, तो फिर उस बंदे के ऊपर कत्ल बेसबब का पर्चा काटा जा सकता है by the legal heir of that deceased person. Punishment for कत्ल बेसबब is also only diyat. दियत के अलावा कोई और पनिशमेंट अंडर सेक्शन 322 नहीं दी गई. Now talk about difference between कत्ल खता and कत्ल बेसबब. By name ये बहुत करीब करीब महसूस होते हैं. कत्ल खता में गलती से कत्ल और कत्ल बेसबब किसी कत्ल का सबब बन जाना. But there is a difference as to mistake. कत्ल खता is committed due to some mistake, which can be mistake of fact or mistake of act. Qatl bisabab is wholly unintentional and without any mistake. So, कत्ल खता में मिस्टेक पाई जाती है, बट कत्ल बेसबब में कोई मिस्टेक नहीं पाई जाती. Second one is cause of death. In qatl khata, cause of death is direct act of the offender, whereas in qatl bisabab, cause of death is some another unlawful act by the offender. Third one is about punishment. In qatl bisabab, the offender will be punished with only diyat, but in case of qatl khata, the offender will be punished with diyat and also 5-year imprisonment if there is a negligent or rash act involved by the offender. Third one is effect of rash or negligent. There is no effect of rash and negligent in qatl bisabab, whereas qatl khata is committed by rash or negligent act of the offender. Thank you so much.